स्टडी पॉइंट में आपका खैर मकदम है। आज का क्लास डॉक्टर अब्दुल मुगनी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ताल्लुक़ से है। इनके पूरे मुकम्मल हयात व ख़िदमात को देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए। पहला सवाल है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी की शनाख्त किस हैसियत से है। क्या सवाल है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी की शनाख्त किस हैसियत से है, यानी शनाख्त यानी पहचान। डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पहचान किस हैसियत से है, किस एतबार से है। तो तबसरा निगार, तज्जिया निगार, नस्र निगार, तनकीद निगार। तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी की शनाख्त जो है वो किस हैसियत से है, तो तनकीद निगार की हैसियत से है। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पहचान तनकीद निगार की हैसियत से है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है मजमून अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है। मजमून है उसका नाम क्या है, अदब की पहचान। एक मजमून का नाम है, क्या है भाई, अदब की पहचान। अब इसके लेखक कौन है, इसके लिखने वाले कौन है, तो निगार अजीम, डॉक्टर अब्दुल मुगनी, सुहैल असीम आबादी, कमर जहां। सही जवाब क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बा के मजमून अदब की पहचान के मजमून निगार। इसके लिखने वाले कौन है, तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी है। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखें क्या सवाल है भाई। सवाल देखिए कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब और कहाँ हुई। डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब और कहाँ हुई। तो देखें 1931 मुजफ्फरपुर, 1932 पटना, 1933 भागलपुर, 1934 औरंगाबाद। तो इसका सही जवाब बताएं आप। चलिए कमेंट करके बताइएगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, हो सके तो अपने स्टेटस में भी लगा दीजिए। चलिए देखिए, तो इसका सही जवाब आपको बताना है। सही जवाब क्या होगा, हाँ सही जवाब ये होगा ऑप्शन दाल के डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश कहाँ हुई है, तो औरंगाबाद में। कहाँ हुई है भाई, औरंगाबाद। और कब हुई है, तो 1934 ईस्वी में। ठीक है, तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश 1934 ईस्वी औरंगाबाद में हुई है। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट करके बताएं, उसको समझा दिया जाएगा आपको। चलें देखें डॉक्टर अब्दुल मुगनी के वालिद का नाम क्या है। डॉक्टर अब्दुल मुगनी के वालिद का नाम क्या है भाई, तो मौलाना अब्दुल रऊफ़, मौलाना अब्दुल करीम, मौलाना अब्दुल रहमान, मौलाना अब्दुल रहीम। सही जवाब क्या होगा, तो सही जवाब ऑप्शन अलीफी हो जाएगा कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी के वालिद का नाम मौलाना अब्दुल रऊफ़ है। क्या नाम है, मौलाना अब्दुल रऊफ़। तो सही जवाब ऑप्शन अलीफ हो जाएगा। बात समझ में आई। चलिए अब देखिए डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने आलिम की डिग्री किस मदरसा से हासिल की, यानी इन्होंने आलिम की पढ़ाई, आलिमियत की पढ़ाई किस मदरसा से की है। और जिस मदरसा से पढ़े होंगे जाहिर सी बात है उसी मदरसा से उनको डिग्री भी मिली होगी। तो सवाल समझ में आ गया आपको कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने आलिम की डिग्री, आलिम की सनद किस मदरसा से हासिल की इन्होंने, तो क्या है, मदरसा अनवारुल उलूम चंपारण, मदरसा शमसुल हुदा पटना, इदारा शरिया पटना, जामिया अशरफिया मुबारकपुर। तो इसका सही जवाब आपको बताना है, क्या होगा, हाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बा के डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने आलिम की डिग्री कहाँ से हासिल की, तो मदरसा शमसुल हुदा पटना से। कहाँ से, मदरसा शमसुल हुदा पटना से। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब देखें सवाल नंबर 6 देखते हैं। देखिए डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने किस ज़बान में एमए किया है। डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने किस ज़बान में एमए किया है भाई, उर्दू में किया है या फ़ारसी में या मैथिली में या अंग्रेज़ी में। तो आपको मालूम होगा कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस सब्जेक्ट में माहिर थे, किस ज़बान में एमए किया था, तो उन्होंने
अंग्रेज़ी ज़बान में एमए किया था। किस ज़बान में? तो अंग्रेज़ी ज़बान में इन्होंने एमए किया था। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है डॉक्टर अब्दुल मुगनी का ख़ास मौजू क्या है? एक हर राइटर का, हर पढ़े लिखे का, एक प्रोफेसर का क्या ख़ास मौजू होता है। तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी का ख़ास मौजू क्या था, ख़ास टॉपिक क्या था? तो ऑप्शन अलिफ में अबुल कलाम, ऑप्शन बा में अल्लामा इकबाल, ऑप्शन जी में है सर सैयद अहमद ख़ान और ऑप्शन दाल में है अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो सही जवाब क्या होगा इसका? तो सही जवाब हो जाएगा अल्लामा इकबाल। ठीक है, ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी का ख़ास मौजू जो है वो अल्लामा इकबाल है। ठीक है, चलिए अब देखिए जादा-ए-एतदाल किसकी तसनीफ़ है? जादा-ए-एतदाल किसकी तसनीफ़ है? डॉक्टर अब्दुल मुगनी, डॉक्टर लुत्फ़ुर रहमान, अल्लामा इकबाल, राशिदुल खैरी। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन अलिफ ही हो जाएगा कि जादा-ए-एतदाल के राइटर, जादा-ए-एतदाल के लिखने वाले कौन हैं? तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी हैं। ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पैराग्राफ दिया है, उसमें कुछ मिलाना है आपको। देखें, अदब को जानते सभी लोग हैं मगर पहचानते बहुत डैश डैश क्या है, डॉट डॉट के बाद लोग हैं। मतलब अदब को जानते सभी लोग हैं मगर पहचानते ज़्यादा, कम, बहुत ज़्यादा, थोड़ा लोग। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन अलीफ के अदब को जानते सभी लोग हैं मगर पहचानते बहुत कम लोग। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि अदब को जानते सभी लोग हैं मगर पहचानते बहुत कम लोग हैं। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह का एक और है, देखें। अदब पढ़ने वालों का हल्का बढ़ता जा रहा है लेकिन समझने वालों का हल्का घटता, ज़्यादा बढ़ता, सिमटता जा रहा है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? इसमें कौन सा ऑप्शन फिट आएगा? आप देखें कि अदब पढ़ने वालों का हल्का बढ़ता जा रहा है, तो बढ़ता तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा और बढ़ता के अपोजिट चीज़ लगाना हमको, उसका बरअक्स और उसका ज़िद को लगाना है हमें। यहाँ पे देखें, यहाँ पे अदब पढ़ने वालों का हल्का बढ़ता जा रहा है लेकिन समझने वालों का हल्का घटता जा रहा है। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? समझ में आ गई कि अदब पढ़ने वालों का हल्का बढ़ता जा रहा है लेकिन समझने वालों का हल्का घटता जा रहा है। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, किसी भी मौजू पर अदबियत के साथ लिखा जाए वो क्या है? मतलब किसी भी मौजू पर, किसी भी टॉपिक पर अगर अदबियत के साथ लिखा जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा भाई? तो गैर नस्र कहलाएगा या गैर अदब या सिर्फ नस्र या सिर्फ अदब, क्या कहलाएगा? तो सही जवाब ऑप्शन दाल हो जाएगा कि किसी भी मौजू पर अदबियत के साथ लिखा जाएगा तो जाहिर सी बात है वो अदब ही कहलाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोग को? अगर नहीं आ रही है तो कमेंट करके बताइए, आ रही है फिर भी कमेंट करके बताइए ताकि समझ में आ जाए। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा, अगर नए हैं, आपको क्लास बेहतर लगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए देखिए, अब देखें डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने अपनी मुलाजमत का आगाज़ किस कॉलेज से किया? क्या सवाल है? डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने अपनी मुलाजमत का आगाज़ किस कॉलेज से किया है? पटना कॉलेज, बीएन कॉलेज, साइंस कॉलेज, एएन कॉलेज। सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब ऑप्शन अलिफ हो जाएगा कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने अपनी मुलाजमत का आगाज़ जिस कॉलेज से किया है वो क्या है? पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज। ठीक है, पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज से किया है। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें डॉक्टर अब्दुल मुगनी का इंतकाल कब हुआ?
डॉक्टर अब्दुल मुगनी का इंतकाल कब हुआ है? 2004, 2005, 2006, 2007 कब हुआ है? चलिए कमेंट करके बताइए आप लोग। हाँ, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन जीम हो जाएगा कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी का इंतकाल जो हुआ है वो 2006 में हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। सवाल क्या था? कब इंतकाल हुआ है? तो 2006। और कहाँ हुआ है ये भी बताना है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी का इंतकाल कहाँ हुआ है। जैसे चंपारण, भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? तो सही जवाब ऑप्शन जीम हो जाएगा कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी का इंतकाल कहाँ हुआ है? पटना में हुआ है। कब हुआ है? तो 2006 में हुआ है। बात समझ में आ गई? कहाँ? पटना, और 2006 में इनका इंतकाल हुआ है। तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे? डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे? हिंदी के थे या अंग्रेज़ी के थे या उर्दू के थे या फारसी के थे? किस सब्जेक्ट के थे? तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। क्या आपको मालूम होगा कि उन्होंने एमए की डिग्री किस सब्जेक्ट में हासिल की है? तो अंग्रेज़ी में। अंग्रेज़ी में ही उन्होंने एमए किया था। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर हैं? तो अंग्रेज़ी सब्जेक्ट के प्रोफेसर हैं थे। बात समझ में आ गई? तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 1 मिनट। चलिए अब देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ताल्लुक से देखिए अब देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कब पैदा हुए? क्या सवाल है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कब पैदा हुए? तो ऑप्शन अलिफ में क्या है? 1891, 1892, 1893, 1894। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? सही जवाब बताइए। हाँ, सही जवाब ऑप्शन अलिफ हो जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पैदाइश जो हुई है वो 1891 ईस्वी में। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कहाँ हुई है? कब हुई है आपको पता चल गया। कहाँ हुई? तो देखिए ऑप्शन अलिफ में क्या है? महू सेंट्रल। ऑप्शन बा में है बोकारो स्टील सिटी। जी में है टाटा नगर जमशेदपुर। और दाल में है बांद्रा महू। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब बताइए। तो सही जवाब ऑप्शन अलिफ ही हो जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पैदाइश महू सेंट्रल में हुई है। कहाँ हुई है? महू सेंट्रल में हुई है। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है अगला सवाल देखिए, डॉक्टर भीमराव के वालिद का नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव के वालिद का नाम क्या है? तो रामजी कृष्णा, रामजी सकपाल, रामजी कृष्णन, रामजी दीनदयाल। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब ऑप्शन बा हो जाएगा कि रामजी मालोजी सकपाल। पूरा नाम क्या है? रामजी मालोजी सकपाल। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा कि डॉक्टर भीमराव वालिद के नाम रामजी सकपाल हैं। अब देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वालदा का नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वालदा का नाम क्या है? भीमराव, राव भीम, भीमाबाई, बाई भीम। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन जी हो जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वालदा का यानी माँ का नाम भीमाबाई है। ठीक है, तो ऑप्शन जी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए भीमराव अंबेडकर के वालिद फौज में किस ओहदे से सुबुकदोश हुए? सुबुकदोश हुए, रिटायर हुए। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वालिद फौज में किस ओहदे से सुबुकदोश हुए? भाई डिप्टी कमिश्नर थे, कलेक्टर थे, मार्केटिंग मैनेजर थे या सूबेदार मेजर थे? क्या थे?
सही जवाब क्या होगा बताइए। हाँ, तो सही जवाब ऑप्शन दाल हो जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वालिद फौज में जिस ओहदे से सुबुकदोश हुए, रिटायर हुए, वो ओहदा कौन सा था, तो सूबेदार मेजर। ठीक है, बात समझ में आ गई, तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, डॉक्टर भीमराव की शादी किस उम्र में हुई थी। डॉक्टर भीमराव की शादी किस उम्र में हुई थी। अभी कितने साल के थे कि इनकी शादी हो गई, या 14 साल है, 15 साल, 16 साल, 17 साल, कितने साल के थे। तो सही जवाब ऑप्शन अलिफ हो जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अभी 14 साल के थे कि इनकी शादी हो गई। ठीक है, तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, भीमराव की शादी किससे हुई, किस साल, किस उम्र में हुई, तो 14 साल की उम्र में हुई। किससे हुई भाई, बाई रामा, सकपाली बाई, रामाबाई, इंदिराबाई। सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। हाँ, सही जवाब ऑप्शन जीम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन जीम हो जाएगा कि भीमराव की शादी रामाबाई से हुई थी। किससे हुई थी, रामाबाई से। ठीक है, तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, भीमराव अंबेडकर आज़ाद हिंदुस्तान के किस ओहदा पर फायज थे। क्या सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज़ाद हिंदुस्तान के किस ओहदा पर फायज थे। भाई क्या थे वो, वज़ीर सेहत थे, वज़ीर कानून थे, वज़ीर तालीम थे, या वज़ीर मालियात थे। तो आपको मालूम होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस ओहदा पर फायज थे वो ओहदा कौन सा था, वो था वज़ीर कानून। ठीक है, वज़ीर कानून के ओहदा पर फायज थे। ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि भीमराव अंबेडकर ने किस कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की। क्या सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की। तो महाराजा कॉलेज, आर्मी कॉलेज, लेफ्टन कॉलेज, क्राइस्ट चर्च कॉलेज। कौन सा कॉलेज है भाई, कॉलेज का नाम बताएं आप लोग कमेंट करके। हाँ, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन जीम हो जाएगा कि भीमराव ने एल्फिंस्टन कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की है। तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भीमराव अंबेडकर ने इंग्लैंड में बैरिस्टरी की तालीम मुकम्मल करने के बाद हिंदुस्तान आकर कौन सा पेशा इख्तियार किया। यानी उन्होंने बैरिस्टरी के जब तालीम इंग्लैंड से मुकम्मल कर ली, मुकम्मल करने के बाद जब हिंदुस्तान आए तो उन्होंने कौन सा काम इख्तियार किया, कौन सा काम करने लगे, कौन सा पेशा इख्तियार किया। या तिजारत करने लगे, या तबाअत का काम करने लगे, या वकील बन गए, वकालत का काम करने लगे, या ज़राअत का काम करने लगे। कौन सा पेशा इख्तियार कर लिया उन्होंने, तो आपको मालूम होगा कि भीमराव अंबेडकर बैरिस्टरी करने के बाद हिंदुस्तान में आकर क्या करने लगे, वकालत करने लगे, वकील के ओहदे पर फाइज हो गए। तो ऑप्शन जी राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए देखिए, अब देखिए भीमराव अंबेडकर किस हैसियत से मशहूर हुए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस हैसियत से मशहूर हुए बताइए। भाई माहिर तालीम थे, या माहिर सियासतदां थे, या माहिर दानिश्वर थे, या मेमारे आइन थे। क्या थे, तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा कि मेमारे आइन थे। मेमारे आइन मतलब संविधान के बनाने वाले। ठीक है, संविधान को किसने बनाया है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमारे आइन के हैसियत से मशहूर थे, यानी संविधान बनाने वाले के नाम से मशहूर थे। बात समझ में आ रही है, तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भीमराव अंबेडकर ने किस रस्म के खिलाफ तहरीक शुरू की थी। यानी कौन ऐसा रस्म
मुआशरे में फैल गया था जिसके ख़िलाफ़ उन्होंने तहरीक शुरू की, तहरीक चलाई थी। कहीं छुआछूत, सती प्रथा, इत्फाल शादी या ख़वातीन मुज़ालिम। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मतलब बच्चों की शादी या औरतों पर जुल्म ज़बरदस्ती या सती प्रथा या फिर छुआछूत की रस्म इतने आगे बढ़ गए थे जिसके वजह से उन्होंने तहरीक शुरू की। तो ऑप्शन अलीफी राइट आंसर हो जाएगा कि छुआछूत की रस्म के ख़िलाफ़ उन्होंने क्या किया, तहरीक शुरू किया है। ऊंच ज़ात वाले नीच ज़ात के यहाँ पानी पीना भी गवारा नहीं करते थे। उनका काम सिर्फ यही था कि उनकी ग़ुलामी करना, और कोई काम नहीं रह गया था। तो इन्होंने क्या किया, उस रस्म के ख़िलाफ़ तहरीक शुरू की और उस रस्म को दूर किया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ऑप्शन अलीफ राइट आंसर हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर का तारीखी कारनामा क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का तारीखी कारनामा क्या है भाई? तो तालीम का फ़रोग़, अखलाकी अक़दार का फ़रोग़, माशी इस्तेहकाम, दस्तूर हिंद की तश्कील। भाई एजुकेशन को आगे बढ़ाया या अखलाकी कद्र को आगे बढ़ाया या माशी एतबार से लोगों को मजबूत किया या दस्तूर हिंद की तश्कील यानी हिंदुस्तान की जो दस्तूर है, जो कानून है, जो संविधान है उसको बनाया, क्या किया? तो ऑप्शन दाल ही हो जाएगा कि दस्तूर हिंद की तश्कील की, हिंदुस्तान के जो दस्तूर है उसको बनाया, तश्कील किया। ठीक है, तो तारीखी कारनामा क्या है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की? दस्तूर हिंद की तश्कील। ठीक है, तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर ने छुआछूत से बेजार होकर कौन सा मजहब इख्तियार किया? जब भीमराव अंबेडकर छुआछूत से बहुत ज़्यादा बेजार हो गए, उनके साथ तो इतना ज़्यादा भेदभाव होता था कि स्कूल के टीचर, स्टूडेंट सब उनके साथ भेदभाव का मामला करते थे। तो उन्होंने बेजार होकर छुआछूत से कौन सा मज़हब इख्तियार कर लिया? या इस्लाम इख्तियार किया था या बौद्ध मज़हब या ईसाईयत या जैन मज़हब? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बा हो जाएगा कि इन्होंने बुद्धिज़्म को अपने गले से लगा लिया था, यानी बुद्ध मज़हब को इन्होंने इख्तियार कर लिया था। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, भीमराव की मादरी ज़बान क्या थी? डॉक्टर भीमराव की मादरी ज़बान क्या थी भाई? तेलुगु, हिंदी, पंजाबी, मराठी। सही जवाब क्या होगा? आपको मालूम होगा कि डॉक्टर भीमराव का ताल्लुक़ कहाँ से है? महाराष्ट्र से है, महू सेंट्रल से है। तो इनकी मादरी ज़बान क्या होगी भाई? मराठी होगी। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। एक सवाल और है, देख लीजिए। भीमराव अंबेडकर का इंतकाल कब हुआ? भीमराव अंबेडकर का इंतकाल कब हुआ? 1956 में और 1957, 1958, 1959। सही जवाब ऑप्शन अलीफ हो जाएगा। क्या है कि भीमराव अंबेडकर के इंतकाल कब हुआ है? 1956 में। बहुत जल्द आपको लाइव क्लास मिलने वाली है इंशाअल्लाह, काम जारी है। समझिए कुछ दिन के बाद इंशाअल्लाह लाइव क्लास शुरू कर दिया जाएगा और बहुत सारे जो क्वेश्चन नहीं हो पाए हैं उसको भी कराया जाएगा। मैराथन क्लास भी होंगे और मॉक टेस्ट भी चलेगा। मैंने यूट्यूब पर शेयर भी किया था कि मॉक टेस्ट होने वाला है, लेकिन किसी वजह से नहीं हो पाया था। सबको चालू किया जाएगा, शुरू किया जाएगा। आप चैनल पर बने रहें तो ऑप्शन अलीफ हो जाएगा। चलिए आज के लिए खुदा हाफिज़।